अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं नई एक्सरसाइज। ठीक है भाई। तो नमस्कार मेरे महारथियों, ठंडी ठंडी समय है, कैसा ठंडी ठंडी तो चलो ऐसे में अपने हाथों को जेबों से निकालो और अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाओ, 2-4 डिप्स मार के शुरू कर दो महाभारत चलो हाँ भाई, तो मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, है ना, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, चलो अगली एक्सरसाइज में जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं वो है ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है भाई, क्या टेबल जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। सारणी नहीं, सारणी ठीक है भाई, 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है भाई, चलो क्या हम पढ़ने वाले हैं, देखो 0, 30 आ जाएगा क्या? नहीं, गलत लिख दिया भाई, ऐसे नहीं आएगा, इधर थोड़ा और आगे से लिखते हैं। चलो 0, 30, 60 है ना, 45 और 90 है ना के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उड़ तो नहीं उड़ रहा है, की सारणी। ठीक है भाई, कोई कोई इसे सारणी पढ़ता है तो वो तुम्हारी क्लास वाली सारणी नहीं है ना, सारणी है ये साड़ी नहीं, सारणी। ठीक है, तुम साड़ी भी बोलोगे। ठीक है भाई, चलो तो इस सारणी को मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, यानी कि 0, 30, 60, 45 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों, ठीक है, के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है, चलो देखो उस सारणी को मैं बना देता हूँ। तो एंगल 0 किसका? साइन का। साइन का एंगल 0। ठीक है, बस समझ में। ऐसे ही एंगल 30 किसका? साइन का। एंगल 60 किसका? साइन का। एंगल 45 किसका? साइन का, है ना। ऐसे ही एंगल 90 किसका? साइन का। इसी तरीके से कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सभी के लिए क्या होते हैं ये तो वो देखते हैं। देखो ठीक है भाई, सबसे पहले साइन के लिए चेक करेंगे। एक काम करते हैं, इधर हम एंगल लिख लेंगे, क्या? थीटा, है ना। इसमें पूरे में थीटा जो भी जिन पे हम चेक कर रहे हैं वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। और नीचे लिख लेंगे हम सारे के सारे साइन कॉस टेन, इस तरीके से, है ना। तो इधर हम सारे एंगल लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं क्या नीचे तक आ रहा है। ओ सॉरी दोस्त, लगी तो ना आ रहा है, परफेक्टली आ रहा है। देखो भाई तो थीटा में हम किस किस को चेक करने वाले हैं भाई? थीटा में हम चेक करने वाले हैं 0 के लिए, यानी 0 के लिए साइन का मान, 0 के लिए कॉस का मान, 0 के लिए टेन का मान, 0 के लिए कॉट, सेक और कोसेक। फिर हम चेक करेंगे 30 के लिए, फिर हम चेक करेंगे, ओ माय गॉड पहले 45 आता है ना, 45 रह गया तो बाद में लिख दिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, 45 और 60 के लिए। ठीक है भाई, 45, 60 और, ठीक है चलो 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। ठीक है भाई, यानी कि इसका मतलब क्या है? थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएंगे कि थीटा की जगह एक बार 0 आ जाएगा, थीटा की जगह 30 आ जाएगा, थीटा की जगह 45 आ जाएगा, थीटा की जगह 60, थीटा की जगह 90। ठीक है भाई
चलो तो भाई देखो साइन है ना थीटा की क्या आ गया 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है ना, साइन 0 का मान 0 होता है। ऐसे ही साइन अगर थीटा की जगह क्या ले ले अब 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। क्या हो गया बोलो? अरे 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 वो ऐसा था ना, अभी हमारी माता जी आ गई थी तो ध्यान उधर चला गया था एकदम से। चलो तभी तो मैं कहता हूँ कि सावधानी हटी और भयंकर दुर्घटना घटी। हम क्या से क्या लग जाते पता नहीं चलता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 के लिए कितना, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का 1/√2 होता है और साइन 60 का 3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 के लिए साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। आखिर ये कैसे होते हैं? दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा, साइन 0 का 0 ही क्यों होता है? 30 का 1/2 ही क्यों होता है? 45 का 1/√2 ही कैसे होता है? 60 का √3/2 क्यों होता है? यही क्यों होता है? 90 का 1 ही क्यों होता है? और कुछ क्यों नहीं होता है ना? तो वो हम बताएंगे, टेंशन ना लो। इन्हीं चीज़ों को तो बताएंगे आज, है ना। इन्हीं चीज़ों को हम बताने वाले हैं भाई। चलो अब हमें देखो हम क्या निकाल रहे हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे थीटा पर चेक करेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 पे किसके मान? साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के और कोसेक के। तो भाई साइन 0 का क्या होता है? 0 है ना। साइन 30 का क्या होता है? 1/2। ठीक है। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का क्या होता है? √3/2। साइन 90 का क्या होता है? 1। यानी ये साइन के सारे मानते कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का कहीं भी दिख जाए तो साइन 0 की जगह 0 लिखना है, साइन 30 का मान 1/2 लिखना है, साइन 45 का मान 1/√2 लिखना है कहीं भी दिख जाए, साइन 60 का मान √3/2 लिखना है, साइन 90 का मान 1 लिखना है ना। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा कि साइन 0 है ना, साइन 0 का मान बताओ क्या होगा, है ना, तो 0 होगा, है ना। या फिर 0 की जगह क्या दिख सकता है तुम्हें? साइन 30 का मान क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान होगा 1/2। यानी कुछ इस तरीके से दिखेगा और तुम कुछ इस तरीके से ही लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। तो बस थीटा मतलब थीटा की जगह ये रखना है, थीटा की जगह ये रखना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई। चलो अगर हमने साइन के मान लिख दिए तो कॉस के मान लिखना बहुत आसान होता है। कॉस के मान लिखना बहुत आसान होता है। क्या करेंगे हम? वापस से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे यहाँ से, शुरुआत से। यानी कि साइन में जो 90 का मान होता है वो किसका मान होता है? कॉस में 0 का। ठीक है। साइन में जो 60 का होता है वो किसका होता है? 30 का। तो √3/2 देख पा रहे होगे, उल्टा लिखते आ रहे हैं। 45 के बराबर होते हैं, 1/√2 है तो इसका भी 1/√2 ही होता है। फिर जो 30 का होता है वो किसका हो जाता है? 60 का, यानी 1/2। और जो 0 का होता है वो किसका हो जाता है? 90 का। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े। चलो यानी तुम देख पा रहे होगे इधर से कुछ इस तरीके से उल्टा करके लिख दिया इनको। देखो 1 है ना, देखो 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0 है ना, देख पा रहे हो। यानी इनको तो बदल दिया एक तरीके से, जज्बात ही बदल दिए, है ना। चलो अब देखो, अब टेन का मान कैसे निकालेंगे? यानी कि एक चीज समझ में आती है, अगर साइन का याद है, अगर साइन के मान ये याद है हमें, तो कॉस का हम फटाफट बता सकते हैं, है ना। लेकिन अब टेन की बारी। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था, याद करो, कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर मुझे टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, मान लो कितने की? 30 की, तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता कि साइन 30 बट्टे भाई थीटा तो 30 ही है ना, कॉस 30। क्यों? साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान देखो कितना होता है? 1/2। ठीक है, अपॉन कॉस। अब देखो कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2, 2 से कट गया 2, कितना आ गया? 1/√3। इसका मतलब हम टेन 30 को लिख सकते हैं क्या? टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसका मतलब
इसमें हम इसका भाग देते हैं, साइन वालों में कॉस वालों का भाग देते हैं तो टेन वाले मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही 0 में 1 का भाग दो, क्या आएगा, याद रखना 0 ही आता है, बता चुके हैं हम, क्या आता है, 0 ही आता है, बता चुके हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब tan 0 का मान 0 हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? चलिए अब इसमें इसका भाग दे दो, है ना। एक तरीके से इमेजिन कर लो कि यहाँ अपॉन का साइन है, अपॉन का साइन है ना। तो देखो 2 से 2 कट गया, सेम वैसे वो मैंने बताया था, क्या आ जाएगा 1/√3। ओहो, यानी कि समझ गए समझ गए क्या, है ना। यानी कि कुछ इसी तरीके से हमें मान देखने को मिल जाएंगे। 30 का क्या मिल जाएगा, देखो इसमें बट्टे, इसके बट्टे में ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। सेम ऐसे ही देखो अंडर, ये तो पूरा सेम है, 1/√2 पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ऐसे देखो अपॉन में मान लो ये, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1, यानी √3 ही लिख सकते हैं इसको हम, यही बचेगा, है ना। और 1/0, किसी भी संख्या में 0 का भाग दे सकते हो क्या? अरे भाई हम दे ही नहीं सकते, है ना, हमें कुछ नहीं पता आएगा कि क्या आएगा, क्या बस दे ही नहीं सकते ना, आने ना आने की बात अलग है, हम दे ही नहीं सकते भाग। 0 का किसी भी नंबर में तुम भाग दोगे तो, है ना, पहली बात तो दे नहीं सकते, परिभाषित ही नहीं है भाग उसका, ठीक है, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये क्या हो गया, इंक निकल के हाथों पे आ गई, चलो ठीक है भाई। यानी कि 1 में हम 0 का भाग पहली बात तो नहीं दे सकते, यानी कि हम बता ही नहीं सकते क्या आएगा, तो इसलिए क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, है ना। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है कोई, उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते, कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते क्या आएगा, है ना। तो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता वो क्या होता है, इन्फिनिट, अनंत, है ना, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। तो तुम्हें कहीं कहीं इसकी जगह ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी देखने को मिल जाएगा, समझ में, सिर्फ ये नीचे वाला नहीं, है ना, सिर्फ ये देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है, क्या है ये पता नहीं हमें इसके बारे में, इसकी भी कोई परिभाषा, यानी इसका तो मतलब ही है कि नॉट डेफिनेशन, यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसको परिभाषित ना किया जा सके, तो ये है, ठीक है भाई। इतना समझ में आया, यानी कि हमें साइन की याद हो तो हम कॉस के भी निकाल सकते हैं और टेन के भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो, अब हमें टेन के मान पता है तो क्या हम कॉट के नहीं निकाल सकते, कॉट के निकाल सकते हैं ना। अब देखो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा ही तो होता है, हमने क्या कहा था, देखो कॉट के मान 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, या तो टेन के मानों को उल्टा कर दो, यानी 1/10, है ना, अगर थीठा है तो थीठा, ठीक है भाई, या तो टेन के मानों को उल्टा कर दो, कॉट के मान निकाल आएंगे, या क्या कर दो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यानी कॉस वालों में भाग दे दो साइन वालों का, यानी इनमें भाग दे दो इनका, 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। अच्छा आसान क्या है कि टेन वालों का उल्टा कर दो, आसान क्या है, टेन वालों का उल्टा कर दो, समझ में आया। या फिर तीसरा तरीका, जैसे साइन के मान ऐसे थे, कॉस के मान कैसे आए, वापस से आए, देखो 1 ऐसे, है ना, जैसे ये, है ना, सेम इसके लिए भी होता है। तो लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये और ये, इसके लिए भी सेम यही है कि नहीं, इसके लिए भी सेम यही है। तो देखो लास्ट वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्यों, 0 का उल्टा करो तुम, 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन ही तो होता है, आगे नहीं भाई, 0 का उल्टा करोगे तुम तो नॉट डिफाइन आएगा, 0 का उल्टा पॉसिबल ही नहीं है भाई, मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका उल्टा कर दो, है ना, या फिर हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं, ये वाला लिख दिया, अब √3 लिखो, है ना, अब ये सेम यही आएगा 1, अब ये वाला आ जाएगा इधर 1/√3, अब ये आ जाएगा 0 इधर, समझ में आया, देखो है कि नहीं। तो देखो कॉट के कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 10 के उल्टे कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा √3 आ जाएगा, √3/1, 1 का बट्टे में कोई चक्कर नहीं, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, है ना, और नॉट डिफाइंड का उल्टा, यानी कि नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0, और 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, तो 0/1 तो 0 होता ही है ना। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़े, चलो।
हाँ भाई देखो, अब बात आती है सेक थीटा के मानों की। अब बात आती है सेक थीटा के मानों की, ठीक है। सेक थीटा के मान हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था तुम लोगों को कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। इसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, बात खत्म। तो कॉस थीटा के मानों को उल्टा कर दो ना, एक का उल्टा क्या हो जाए, एक ही होता है भाई। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, है कि नहीं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है समझ ना, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर क्लियर, समझ में आया, ठीक है भाई। चलो अब बात आती है कोसेक की। अब मैंने तुम्हें बताया था कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। बताया था साइन का उल्टा होता है कि नहीं, पहली क्लास में बताया था सारी चीज़ें ये। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन के मानों को उल्टा कर दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। साइन के मान को उल्टा करो, जीरो का उल्टा करो, क्या आएगा नॉट डिफाइंड, है ना भाई। जीरो के मान, जीरो को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है पता ही नहीं है हमें उसके बारे में। यानी किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो पहली बात तो भाई हमें नहीं पता क्या आएगा, दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना, परिभाषित ही नहीं है पहली बात तो, है ना, परिभाषित नहीं है। परिभाषित ना होने का मतलब ये होता है हमें नहीं पता भाग दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो मतलब होता है नॉट डिफाइन का, ठीक है, जब परिभाषित ना हो, है ना। चलो ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। √2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, है ना। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। ओहो, तो तुम देख पा रहे होगे जिस तरीके से हम रिवर्स करके लिख रहे थे, देखो इसमें भी काम कर रहा है। देखो नॉट डिफाइंड 2, है ना, √2 2/√3 और 1। समझ में आया कि नहीं आया, क्या भाई। हाँ भाई नोट हो गया जल्दी करो। चलो घर पे इस टेबल को 3 से 4 बार बना के देखना, ठीक है, बना के देखना, बना के देखना, ठीक है, समझना, नहीं आए फिर से मुझसे पूछना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी सी टेबल है भाई ये। 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, ठीक है भाई, बहुत ही प्यारी सारणी थी। और देखिए इस सारणी को मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ। हाँ भाई क्या है, यानी कि थीटा के मान इन पे चेक करना है हमें, किनका के साइन के मान क्या होंगे, कॉस के क्या होंगे, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के क्या होंगे। तो मैंने बताया भाई साइन 0 का 0 होता है, याद कर लेना। साइन 30 का 1/2 होता है, याद कर लेना। साइन 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है, याद कर लेना। आया कैसे अभी बताएंगे, ठीक है, यानी यही क्यों होता है अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। ऐसे ही कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा का मान कॉस 0 का ये होता है, 30 का ये होता है, 45 का ये, 60 का ये, 90 का ये। हो सके तो डायरेक्ट याद कर लेना, वरना तुम समझ सकते हो क्या कि जो कॉस 0 का मान क्या होगा, जो साइन 90 का रहा होगा। तो साइन 90 का 1 था तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा, है ना। कॉस 30 का क्या रहा होगा मान, कॉस 30 का मान रहा होगा जो साइन 60 का रहा होगा। तो साइन 60 का क्या था, ये था, तो कॉस 30 का ही हो जाएगा। अब देखा जाए साइन और कॉस में 45 के मान बराबर होते हैं, ये भी 1/√2 तो ये भी 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखा जाए कॉस 60 का मान क्या होगा, तो साइन 30 का जो रहा होगा वो कॉस 60 का रहा होगा, है ना। कॉस 90 का मान क्या होगा, जो जीरो का रहा होगा वो कॉस 90 का रहा होगा। यानी कुछ इस तरीके से है, देखो 1 √3/2 सेम 1/2 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कुछ इस तरीके से सर्कल चलता है भाई ये। अब हमें पता है हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी अगर साइन में भाग दे दिया जाए कॉस वालों का तो टेन के मान मिल जाएंगे। तो 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? 1/2 में भाग देंगे √3, 3/2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 ही तो बचेगा, बात खत्म। ये सेम सेम है, कट जाएंगे, एक आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3 बचेगा। और किसी भी नंबर में 0 से भाग देने पर क्या आता है हमें नहीं पता क्या आता है भाई, उस कुछ परिभाषित ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं पता है, तो इसलिए लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब हमें पता है कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। तो इन सभी मानों को तुम उल्टा कर दो, इन सभी मानों को तुम उल्टा कर दो, कॉट के मान मिल जाएंगे। या कॉट क्या होता है, कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन यानी कि कॉस वालों में साइन वालों का भाग दे दो तो कॉट के मिल जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, अब देखो मैं सभी तरीके से बता देता हूँ। पहले tan का उल्टा करने पर, तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3, यानी √3 ऊपर चला जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, तो 0 मिल जाएगा हमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक तरीका ही हो गया tan का उल्टा करके। दूसरा तरीका कॉस वालों में भाग दे दो साइन वालों का, यानी कि 1/0, 1/0 का मतलब क्या है कि भाई नॉट डिफाइंड, है ना। अब इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा हमारा। क्या बचेगा, √3 भाई, इसके बट्टे में ये वाला है, यानी कि √3/2 बट्टे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 ही तो बचेगा, है ना। और देखो सेम सेम है, इसके बट्टे में ये यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। इसके बट्टे में ये यानी कि √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचेगा, है ना। अब इसके बट्टे में ये तो 0 आएगा, 0/0 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो हम ऐसे भी कॉट का मान निकाल सकते हैं। या तीसरा तरीका जो tan के मान थे ना, देखो ऐसे लिख दो, देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी जो 90 का होगा वो 0 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 45 के सेम होते हैं, 45 के यहाँ भी सेम, 45 के यहाँ भी सेम। ठीक है, तो 45 के साइन कॉस में सेम, tan कॉट में सेम, सेक कोसेक में सेम, इसी सीक्वेंस में याद करना है इनको। ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो देखो कॉट का देखो, है ना, कॉट का देखो दोबारा से, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3, 1/√3, ठीक है, 0 0 1 1 तो सेम है ही, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सेक की बात आती है। हमारा जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का ही तो उल्टा होता है, कॉस के मानों को उल्टा कर दो सबको, है ना। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है ना, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा परिभाषित ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो समझ में आया सेक, है ना। अब देखो कोसेक को निकालने का तरीका, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन के सभी मानों को उल्टा कर दो। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1। समझ में आया? ठीक है भाई। अब देखो कोसेक का मान और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें सेक की पता है तो कोसेक की निकाल सकते हैं। देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी जो 90 का होगा सेक में वो कोसेक में 0 का होगा। ठीक है, जो 60 का होगा सेक में वो कोसेक में कितने का होगा, 30 का होगा। 45 के सेम होते हैं। ठीक है, और जो इधर कितने का 30 का रहा होगा वो कितने का होगा, इधर 60 का होगा, और इधर जो 0 का रहा होगा वो इधर कितने का होगा, 90 का होगा। समझ में आया? कितने तरीकों से हम इनके मान निकाल सकते हैं। क्या तुम्हें ये बोरिंग लगा? इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, किसी किसी के ये समझ में नहीं आया होगा, परेशानी हो रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या क्या बताया जा रहा हूँ, है ना। तो भाई इसका रिवीजन करना घर पे कम से कम 4 बार इस टेबल को, 4-5 बार इस टेबल को बना के देखना, और जितने मैंने तरीके बताया ना उन्हीं तरीकों को फॉलो करना। समझ में ना आए, तरीके भूल जाए तो वीडियो देख लेना। ठीक है, वीडियो तो मैं मिल ही जाएगी, उसको देखना बार बार। तो भाई ये तरीके हैं, इस तरीके से हम टेबल को याद रख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी मेरे भाई? अब बात करते हैं कि 0, 30, 45, 60, 90 के लिए साइन का मान 0 ही क्यों होता है, 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, 45 के लिए यही क्यों होता है, 60 के लिए यही क्यों होता है, 90 के लिए यही क्यों होता है, और सभी के लिए भी, है ना। cos 0 के लिए भी यही क्यों होता है ना। cos 30 के लिए भी यही क्यों होता है, 45 के लिए, यानी ये होते क्यों है, इनके पीछे का कारण भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाँ भाई, जिस किसी का थोड़ा बहुत रह गया हो वो नोट कर लो, क्योंकि अब हम आगे कराने वाले हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा। और दूसरी बात, ये सभी प्लस के क्यों होते हैं, ये सभी प्लस के ही क्यों होते हैं, है ना भाई। एक आध माइनस का भी तो होना चाहिए था, तो ये सभी प्लस के क्यों होते हैं भाई, ये भी चक्कर है ना। तो इसको भी देखेंगे, है ना, इसको भी देखेंगे। चलो
इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनके मान यही क्यों होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये प्लस का और माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो थोड़ा सा बताएंगे प्लस माइनस वाला, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में बस प्लस प्लस वाले हैं, माइनस वालों का कोई चक्कर ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, प्लस वालों का चक्कर है बस, माइनस वाला का कोई भी चक्कर नहीं है ना। इसलिए तो बताएंगे हम प्लस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा, टेंशन ना लो, छोटी सी चीज़ है भाई, बता देंगे, क्या परेशानी है। चलो नोट करिए जल्दी से इसे, हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आज की जो मेन चीज़ है वो हमारी यही है ना, इसको बना रहने देते हैं और थोड़ा इधर ध्यान देते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 30 और 60 के एंगल। क्या? 30 और 60 के एंगल। सबसे पहले हम 30 और 60 के एंगल निकालने वाले हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के सभी के। सबसे पहले 30 और 60 के निकालेंगे, इसके पीछे का कारण है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 45 का निकालेंगे, उसके पीछे का भी कारण है ना, कि पहले जीरो का क्यों नहीं निकाल रहे हो, तसल्ली रखो। पहले हम किसका निकालेंगे? 30 और 60 का, फिर 45 का निकालेंगे, फिर हम 0 का निकालेंगे, फिर हम 90 का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 30 और 60 के लिए देखो कि 30 के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान यही क्यों होते हैं, है ना, 60 के लिए यही क्यों होते हैं। देखो इस बात को साबित करने के लिए हमें जरूरत है एक समबाहु त्रिभुज की। किसकी? समबाहु त्रिभुज। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण 60-60 के होते हैं, तो वहां से हमें 60 का कोण मिल जाएगा। अगर हम किसी भी एक कोण को समद्विभाजित कर देंगे, किसी भी एक एंगल को, तो वो 30-30 का हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां से हमें 30 और 60 का मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो इसलिए हम एक क्या लेंगे? समबाहु त्रिभुज लेंगे, है ना, समबाहु त्रिभुज लेने पर। ठीक है भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया इधर। ठीक है, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज की यही तो विशेषता है भाई। समबाहु त्रिभुज ABC हमने ले लिया, तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। तो तीनों भुजाओं को क्या मान लेते हैं हम? मान लो ये भी कितनी है? 2a, ये कितनी है? 2a, और ये भी 2a। किसी को कोई परेशानी? हमने 2a क्यों मानी भैया? a क्यों नहीं मानी तुमने? 2e क्यों मानी? 2a मानने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये एंगल कितना होगा? 60, ये भी एंगल कितना होगा? 60, और ये भी एंगल कितना होगा? 60। अब तुम किसी भी एंगल से, है ना, कोण समद्विभाजक खींच दो। क्या? कोण समद्विभाजक खींच दो। तो मैं मान लो मैंने इस वाले से खींचा, है ना, 60 को थोड़ा किनारे करते हैं, मैंने इससे खींच दिया भाई लंब, है ना, सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांटेगा और 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इस कोण को कितना कर देगा? 30-30 का कर देगा। कितने का कर देगा? 30-30 का। अब मैंने 2a क्यों लिया? अब समझ में आया? ये दो समान भागों में बढ़ जाएगा, यानी ABCD पॉइंट में इसको लिख दूं, है ना, इसे मैं कह सकता हूँ ये a होगी और ये भी a। अगर मैं a मानता तो a/2 कैलकुलेशन परेशान करती ना, तो मैथ में बचने की भी कोशिश किया करो, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, तुम कई तरीकों से उस सवाल को कर सकते हो, लेकिन तरीका कौन सा हम पकड़ते हैं? जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम हो। तो वही चीज़ सारी जितनी भी मैथ है ना, सबके लिए लागू की जाती है। सबसे सिंपल तरीका पकड़ो जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो, टाइम कम लगे, वो चीज़ पकड़नी होती है हमें। तो सेम इसलिए हमने इसमें 2a लिया था सब कुछ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? तो तुम देख पा रहे होगे ये 90-90 की हो जाएंगे दोनों, यानी तुम लोग देख पा रहे हो, हमें 60 भी मिल गया, हमें 30 भी मिल गया। तुम कहोगे भैया 90 भी मिल गया। 90 की कहानी अलग है, ठीक है, उसको नहीं करेंगे अभी। ठीक है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो 30 और 60 के लिए चेक करेंगे बस। समझ में आया? अब देखो मेरे प्यारो, अब हमारे पास ये भुजा दे रखी है। अब देखो अगर हम किसी इन दोनों, देखो दो छोटे छोटे त्रिभुज मिल गए, किसी एक छोटे से त्रिभुज में हम जाएं, है ना, बात करते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में अगर हम त्रिभुज ABD में देखें तो हमारे पास दे क्या क्या रखा है? देखो इसमें ये 90 का कोण ये है ना, तो इसके सामने वाला ये कड़ दे रखा है, यानी AB हमारा कड़ होगा, BD हमारा आधार होगा और AD हमारा लंब होगा।
तो ए बी तो दे रखा है 2a, बी डी भी दे रखा है a, लेकिन एडी गायब है, एडी गायब है। भाई सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो तीनों वजह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम शुरुआत एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, वही तो किया था, पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें यही तो किया था हमने, है कि नहीं। यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होने चाहिए कि नहीं। तो भाई हमें लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब क्या आ जाएगा, निकाल दो, पाइथागोरस लगा दो भाई। तो इसमें क्या, पाइथागोरस लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, मैं सिर्फ कारण बता दे रहा हूँ, है ना, मैं इतना विस्तार पूर्वक लिखूंगा नहीं, बस मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें लंबी तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर, है ना, यही तो लंब निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और ये इक्वल ad स्क्वायर रह जाएगा उधर, है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर से रूट खत्म, ये क्या आ जाएगा √3a स्क्वायर इक्वल टू ad। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा √3a, यही तो मिलेगा भाई। इस स्क्वायर को ख़त्म कर देगा ये रूट, है ना, और 3 पे विराजमान हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 × a। लंब हमारा निकल आया √3 × a। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में देखोगे ना तो सब कुछ है, लंब है, आधार है और कर्ण भी है, हमारे पास सब कुछ है, लंब है, आधार है और कर्ण भी है। तुम्हारे पास क्या है ठीक है भाई चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो देखना मजा आएगा। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल 60, ठीक है, 60 एंगल के हिसाब से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम साइन को लेकर के चलेंगे, है ना, कि साइन 60, भैया साइन थीटा बराबर क्या होता था, होता है और होता रहेगा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है √3 है, कर्ण कितना है 2 है, इससे ये कट गया, कितना आ गया √3/2। देखना क्या साइन 60 का मान √3/2 नहीं है, देखना। ओ भाई साहब ये तो चमत्कार हो गया भाई सब प्रभु की लीला है ना। चलो ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, कि साइन 30 के मान की, किसकी, साइन 30 के मान की अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। भाई कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये लंब था ये क्या आ जाएगा आधार, और ये आधार था क्या हो जाएगा लंब। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, फिलहाल इधर देख लो तो क्या हो जाएगा साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है हमारा, भाई लंब ये है, लंब क्या है a है, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है 2a, कर्ण क्या है 2a। अरे मतलब गलती हो गई फिर भी बोल रहा है, हाँ भाई देखो तो a से a कट गया भैया मेरा पिट गया ठीक है भाई, कितना बचेगा 1/2, है ना, a से कट गया भैया मेरा पिट गया a से खत्म 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2। चेक करो, ओ भाई साहब 1/2 ही है, अच्छा ये कारण है 1/2 आने का, ओहो। तो यानी तुम कुछ भी मानो वो कटना है, कुछ भी मानो वो कटना है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं, अब हमने साइन के निकाल लिए, इससे ऐसे कॉस के निकालते हैं। तो भैया डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है अरे यार कर ही देते हैं, चलो ऐसी सेम कॉस 60 का निकालो तुम। कॉस आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, आधार क्या है कॉस 60 के हिसाब से आधार ये है, यानी a बट्टे कर्ण क्या है 2a, तो a से a हो गया खत्म 1/2। तो इसी तरीके से देखो कॉस 60 का मान कितना आया 1/2, देखो आया कि नहीं आया कॉस 60 का मान 1/2, है ना। अब साइन 30 का कितना आया था 1/2, तो इसलिए ये बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, डांडिया खेल रहा हूँ चलो ऐसे ही कॉस 30 का मान देखते हैं, कॉस 30 के लिए, कॉस 30 के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे, भाई देखो कॉस थीटा बराबर तो आधार बट्टे कड़ी होता है, बस एंगल इसमें देखना पड़ता है हमें। अब एंगल 30 के अकॉर्डिंग आधार कौन होगा भाई मेरे, ये वाला होगा √3 है, √3 और कर्ण क्या होगा 2a, a से a हो गया खत्म, 1√3/2 आ जाएगा। तो cos 30 का मान √3/2 है, हाँ है भाई साहब बिल्कुल एकदम मस्त, है ना।
अब भैया इन दोनों से ही तो हमने ये सारे निकाले थे, कहने का मतलब है साइन से ही तो ये सारे निकाले थे, साइन से ही तो सारे निकाले, क्योंकि एक ही त्रिभुज के रेशियो हैं ये सब के सब, इसीलिए ये सब एक से निकल गए, है कि नहीं। साइन से सारे के सारे क्यों निकल गए, क्योंकि एक ही ट्राइंगल के सारे पार्ट हैं ये, है ना, एक ही त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो है ये। साइन में, कॉस के पद में, टेन के पद में, कॉट के पद में, सेक के पद में और कोसेक के पद में। आया मजा। तुम किसी का भी निकालो, ऐसे टेन के निकालो, कॉट के निकालो, सेक के निकालो, कोसेक के निकालो, सबके यही आने हैं, सबके यही आने हैं भाई, इसी ट्राइंगल से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी को कोई दिक्कत आई इसको समझने में? तो अभी इस पे हम ग्रीन टिक कर देते हैं भाई। 30 और 60 का मान निकालना सीख लिया, ठीक है ना। 30 और 60 का मान निकालना हमने सीख लिया, इस पे कर देते हैं ग्रीन टिक। हाँ भाई, अब इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे 45 का, ठीक है। अब बारी है किसकी? 45 की। करो जल्दी से इसको नोट, बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई। एक तुम्हें रीजन पता चला कि आखिर ये होते ही क्यों, यही मान क्यों होते हैं, तो ये रीजन था, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं अगले एंगल की तरफ। नोट कर लिया ये? अच्छा, समझ में आया ये? किसी को भी परेशानी तो नहीं हुई? एक बार समझा देंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं समझाता हूँ, तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाता है, लेकिन जैसे जैसे तुम घर तक पहुंचते हो ना, वो रास्ते में गिरा जाते हो। एक दौची आती है भड़ाक से नीचे, ये चक्कर है, इसलिए मेरा दोबारा बताना बहुत जरूरी है। चलो देखो, तो नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा तो थोड़ी सी रह जाएगी, डबल हो जाएगा ना फिर। जैसे तुम्हारे पास 2 फोन है, एक बैग में एक जेब में, जेब में से निकल गया बैग वाला तो बचा रह जाएगा, सेम ऐसे ही। तो जेब वाला डाटा था, अब बैग वाला डाटा लो। देखो, हाँ भाई, हमें सभी के लिए 30 के मान यही क्यों होते हैं, 60 के मान यही क्यों होते हैं, ये पता लगाने के लिए इसमें आए हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, जो समबाहु था, जिसकी सभी भुजाएं कैसी थी? बराबर थी। अब हमने भुजाएं 2a 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 ली। कारण ये था कि एक कोण को हमें 2 भागों में बांटना था। भाई समबाहु त्रिभुज है, भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की, और कोण भी बराबर होते हैं, 60 60 60। देखो इन दोनों को जोड़ो, 60 ही आएगा, ठीक है। तो हमने भुजा 2 2 2 2a 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 क्यों ली? एक कोण को 2 भागों में बांटना था, तो ये सामने की भुजा भी तो 2 भागों में बटेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अगर ए ले लेते तो a बटे दो परेशानी हो जाती थोड़ी, है ना। a बटे दो परेशान करता है, ये कुछ अलग ही निकलता फिर, तो कैलकुलेशन तगड़ी सी हो जाती। तो आसान रखो ना, जितना हो सके उतना आसान रखो। तो हमने भाई क्या किया, एक छोटा सा त्रिभुज पकड़ लिया, चाहे तुम ABD को पकड़ लो, चाहे तुम ACD को पकड़ लो, तुम किसी को भी पकड़ सकते हो। तुम चाहे लंब इससे खींच दो, तुम चाहे लंब इससे खींच दो, तुम चाहे लंब इससे खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समबाहु त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोण को समद्विभाजित कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बस ये जो होगा ना कोण समद्विभाजक, ये क्या होगा? लंब होगा सामने वाली भुजा पे, तो यानी 90 90 की कोण बनाएगा। तो यानी कि एक कोण 90 का है, छोटा सा त्रिभुज है ABD त्रिभुज में हम पहुंचे, एक 90 का यानी समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें। तो हमने क्या किया? लंब नहीं था, लंब निकाल लिया, हमने लंब निकाल लिया। अब तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कड़। तो लंब की जगह लंब लिखा, कड़ की जगह कड़ लिखा, क्या आ गया? √3/2। ऐसे ही हमने साइन 30, कोण चेंज हो गया। और मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर कोण चेंज होता है, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ये वाला कोण हम पकड़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे? इसके अकॉर्डिंग लंब लेंगे। तो इसके जस्ट सामने वाला ही तो लंब होगा भाई, इस एंगल के जस्ट सामने वाला लंब होगा, है ना। जैसे इस एंगल के जस्ट सामने वाला ये वाला लंब था, है ना, तो ऐसे इस एंगल के जस्ट सामने वाला ये वाला लंब होगा। कहोगे भैया इसके जस्ट सामने वाला लंब नहीं है। अरे भैया ये कड़ कड़ रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं होता, कड़ ही रहेगा। उसके सामने वाला एंगल 90 होता है और वो कड़ होता है, और उसमें इसके अलावा और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कड़ ही हो जाएगा। तो साइन थीटा वाला लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब ये होगा ए, कड़ तो कड़ ही रहेगा, 2a कट गया 1/2, हो गया वेरीफाई, बात खत्म। सबके लिए सेम यही होगा, साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन, कॉट से कुछ भी ले लो, सबके लिए यही होगा। क्योंकि तुमने देखा था हमने साइन के मानों से ही तो सभी मान निकाल के दिखाए थे, है कि नहीं। किसी को कोई परेशानी? अब अगला देखो, अब हम वेरीफाई करेंगे 45 को, ठीक है। तो भाई 45 के लिए एक स्पेशल बनाना पड़ेगा हमें, है ना। 45 एंगल हमें कहाँ मिल सकता है? समद्विबाहु त्रिभुज में। एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो और 2 कोण बराबर हो, है ना। जब 2 कोण बराबर हो तो तीसरा तो भैया हमें 90 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 बराबर वाले 45 के लेने पड़ेंगे। हमें 45 की तो जरूरत है, जिसकी जरूरत है वही तो लेंगे, बस बात खत्म। तो देखो सिंपली
भाई इसको साफ करने का मन नहीं कर रहा, एक काम करेंगे हम पूरी दीवार को ही बोर्ड बनवा देंगे। जो भी लिखा है एक क्लास का, जो भी लिखा है ना पूरा छोटा छोटा लिखा करेंगे, वहां से पूरा दीवार को बोर्ड बना देंगे यार। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, चलो मजा आएगा फिर। मतलब कुछ भी साफ करने की झंझट ही खत्म, है ना। जो भी लिखा है लिखा रहने दो, जहाँ से जरूरत हुई वहाँ से उठा के दिखा दिया, देखो बच्चों देखो, मजा आएगा। वैसे सही बता रहा हूँ, एक अलग ही चीज़ होगी वो, यानी कुछ भी करो यूनिक करो एकदम। तो कोशिश करेंगे हम कि और तगड़ा सा बोर्ड करने की, है ना, भयंकर बोर्ड। चलो हाँ भाई। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, पता है मुझे अटैक आ गया होता। बात कर रहा है तू क्या उठ रहा है, तुझे मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। हाँ भाई। अब बात करते हैं एंगल 45 के लिए। देखो देखो बड़े प्यार से, ठीक है भाई। देखो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, थोड़ा हटके बना देते हैं वरना जगह नहीं रहेगी। इधर बना देते हैं थोड़ा भाई, छोटू ही बनाएंगे, इतना बड़कू नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, बी 90 का है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है 45 के भाई, 45 के। 45 45 90 90 90 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इसके भी कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो ये 45 और ये 90, ठीक है। इसके सामने वाली ये वाली भुजा है ना, इसे ए मान लेते हैं, इसके सामने वाली को भी ए मान लेते हैं। भैया ए क्यों मान लिया, अब 2a क्यों नहीं मान रहे? अरे अब कॉर्ड को तो नहीं समद्विभाजित कर रहे हैं, सो परेशानी आएगी 1/2 की, है कि नहीं। अब तो मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा दो भुजा ये बराबर हो गई कि नहीं होगी दो भुजा, तो भाई कड़ क्या होगा फिर? बराबर भुजाएं तो हमने मान ली कि ये वाली ए होगी, ये वाली ए रही होगी, तो कड़ क्या रहा होगा फिर? भाई इन भुजाओं के हिसाब से ही तो रहा होगा, तो पाइथागोरस लगा दो ना, 90 का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या परेशानी है भाई। तो त्रिभुज ABC में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो कड़ का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस किसका किसका, अरे कहाँ गया, AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर है ना। एक चीज और तुम्हें मुझसे पूछनी थी कि ये दोनों ही बराबर क्यों है ना, क्योंकि देखो इसके ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45 है, ठीक है। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, और इसके सामने वाली कौन सी है, ये, तो ये भी भुजाएं तो बराबर होंगी। और 90 के जस्ट सामने वाला कड़ होता है, तो ये कड़ का तो इनके साथ कोई संबंध ही नहीं है ना, इसलिए दोनों भुजा बराबर, ठीक है। चलो हाँ भाई मैं कोशिश करता हूँ एक भी चीज़ नहीं रह जाए, सारी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, कहीं से तुम्हारा डाउट ही ना बन पाए, है ना। तुम डी फॉर डाउट का कोई चक्कर ही ना पड़े, तुम्हारे डाउट बस यही हो कि भैया मेरा एक डाउट है। मैं कहूँगा भाई क्या डाउट है, कि ये पीछे से थप्पड़ मार रहा है। ये वाले डाउट हो बस, है ना। ऐसा 12th क्लास के बालक करते हैं, वो महाराक्षस हैं वो। ऐसा एक सीरियस होके कहेगा भैया मेरा एक डाउट है, मैं कहूँ क्या डाउट है, वो कहेगा भैया ये पेन फेंक के मार रहा है। अरे यार मतलब ये कोई डाउट है। फिर वो कहते हैं भैया आप मारोगे फिर, मैं कहूँगा तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्लास डिस्टर्ब बहुत करते हैं। वो चीज़ मुझे काटनी पड़ती है, यूँ समझ लो इतनी हंसी वाले सीन मुझे काटने पड़ते हैं, बहुत खतरनाक। वो हंसते कैसे पता है, राक्षस भी ना हंसती हूँ। रावण की हंसी इतनी अच्छी लगती थी लेकिन उन राक्षसों की हंसी ना ऐसी है कि तुम पूछो मत भाई। जब भी मैं बोर होता हूँ, जब भी मेरा दिमाग खराब होता है ना, तो उन राक्षसों की याद कर लेता हूँ भाई साहब। ऐसी हंसी आती है कि पूछो मत। पूरी 1.5 घंटे की वीडियो शूट होती है, पूरी 1.5 घंटे की, लेकिन उसमें से कट कट के 25 से 30 मिनट की वीडियो रह जाती है बस। इतना उधम करते हैं वो। चलो कोई नहीं, देखो लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, कोई बुरा नहीं मानता है। मैं बहुत पीटता हूँ उनको, डंडे टूट जाते हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब बुरा नहीं मानता है, कोई रिप्लाई देने वाला नहीं है, बस कहते हैं भैया आपने कहते आप नहीं करूँगा, आप नहीं कर, मना करते जाएंगे और 2 मिनट बाद फिर वही शुरू। चलो तो पाइथागोरस लगा देते हैं भाई। तो AC का स्क्वायर
है ना, यही निकालना है भाई, AC तो निकालना है इक्वल टू BC का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। ओहो, ये तो चमत्कार लग रहा है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से रूट खत्म, तो AC इक्वल आ जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर, है कि नहीं, दोनों जुड़ जाएंगे, A स्क्वायर वाले जुड़ जाएंगे भाई। अगर ये A होता ये स्क्वायर होता तो जुड़ते नहीं, जुड़ते, है ना, दोनों सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल आ जाएगा भाई मेरे दोस्त अंडर रूट 2, भाई अब 2 से तो अंडर रूट जा नहीं सकता, लेकिन A से चला जाएगा, स्क्वायर लग रहा है, रूट 2A। ओहो, मजा आ गया भाई साहब, क्या मिल गया AC हमें, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A, ठीक है। तो तुम लोग देख पा रहे होगे, अगर 45 की बात की जाए, है ना, 45 वालों में या तो अंडर रूट 2 देखने को मिलेगा या फिर 1 देखने को मिलेगा, 1 और अंडर रूट 2। तो 45 वाले सभी को देखो, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, 1 1 रूट 2, है कि नहीं, यानी कि मजा आ गया, सही चल रहे हैं एकदम। तो भाई हमें चेक किससे करना, सिर्फ 45 से। तो तुम चाहो इससे चेक कर लो, तुम चाहो इससे चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं ना कि भैया इससे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इससे ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लेकिन देखो आधार और लंब किसी को भी मानो, दोनों बराबर ही तो है, ए। तो तुम चाहे इससे चेक करो, तुम चाहे इससे चेक करो, भाई कड़ तो कड़ रहता ही है, कुछ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग मुझसे पूछोगे भैया इससे चेक करें तो इससे चेक करें तो, अरे सेम है यार, ये लंब और आधार दोनों किसी को भी मान लो सेम आएंगे, है कि नहीं। हाँ भाई, तो हे रुकावट के लिए हमें खेद है ना। चलो शुरू करते हैं फिर से, हम कहाँ थे। हाँ भाई, हमने निकाल लिया था, हमने इसमें कड़ निकाल लिया भाई, तो हमारे पास आधार भी, हमारे पास लंब भी, हमारे पास कड़ भी है। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकाल दो भाई। तो साइन 45, कब कौन सा 45 भैया, अरे कोई सा भी 45 ले लो भाई, दोनों बराबर है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कड़। तो लंब कितना है A और कड़ कितना है अंडर रूट 2, A से खत्म, 1 बट्टे अंडर रूट 2। तो ऐसे देख पाओगे साइन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1 बट्टे अंडर रूट 2 आ गया। ऐसी सेम कॉस के लिए, कॉस 45 का मान देखो, कॉस 45 का क्या हो जाएगा भाई, कॉस आधार बट्टे कड़। अब भैया आधार कितना है कि A और कड़ कितना है अंडर रूट 2 है, ए से कट गया, इसलिए ये दोनों सेम आते हैं, इसीलिए दोनों ये सेम आते हैं। अब पता चला क्यों सेम आते हैं। ऐसे सेम इनका निकालेंगे तो देखो ये 1 1 सेम आएंगे, ये 1 1 सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, अरे भैया लंब बट्टे आधार कर लो, चाहे आधार बट्टे लंब कर लो, देखो ए है, कट जाएंगे, 1 1 ही आएंगे, है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है ना, तो इनमें ही कॉस के उल्टे कर लो। अरे यार सिंपल, मजा आया 45 का समझने में, है ना। हाँ भाई, इन्हीं में टाइम हमारा सारा का सारा निकल गया, और हम कल देखेंगे 0 और 90 के। तो हम क्या करते हैं, 45 वाले को भी ग्रीन टिक कर देते हैं भाई, ये भी हमारा हो गया। अब बचा है हमारा 0 और 90। अगर तुम लोग बैठ सको तो बताओ, इसको भी करा दूं, करा दें, ठीक है भाई, देखो करा दें, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। हैं 90 वाला इसमें से नहीं हो पाएगा, इसमें से भी नहीं होगा। 90 की कहानी कुछ अलग है ना, 90 और 0 की कहानी कुछ अलग है ना। चलो बताएंगे, मजा आएगा तुम्हें 90 और 0 वालों में, वही तो इंटरेस्टिंग है, और है क्या, ये तो बच्चों वाले थे। हाँ भाई, तो बैग वाला डाटा बता देते हैं, अभी तो जेम वाला डाटा आ गया। देखो बैग वाला डाटा, हमें 45 को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दो भुजा कैसी होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो हमने क्या किया, ये दोनों एंगल बराबर कर दिए 90 का, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर, ए मान लिया इनको। अच्छा देखो इधर, तो 90 के सामने वाला क्या हुआ, कड़, कड़ हमने निकाल लिया, ठीक है भाई, कड़ हमने निकाल लिया पाइथागोरस लगा करके, बस साइन थीटा वाला लंब बट्टे कड़ होता है, देख लिया, चेक कर लिया, खत्म। ये तो बहुत ईजी था। चलो इसको कर देते हैं साफ, और अगले क्वेश्चन की, अरे क्वेश्चन नहीं, अगले वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला वेरिफिकेशन, चलो अगले वेरिफिकेशन की तरफ अब जाएंगे हम 0 वाले की तरफ। किसकी तरफ, 0 वाले की तरफ, है ना। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है 0 का, मस्त तरीके समझना, है ना। देखो कैसा लगा मेरा शॉट, अरे देखो, हाँ भाई, हाँ अब बातें नहीं है ना। देखो एक चीज समझो, देखना, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ठीक है भाई, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा,
कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा भाई इनके बीच, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा। तो इनके सामने का यानी कि ये वाली भी भुजा रही होगी, ये वाली भुजा भी रही होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके एंगल को घटाता जाता हूँ, 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 तो भुजा छोटी होती जाएगी, घटाते जाएंगे, एंगल एकदम जीरो हो गया। एंगल क्या होगा? एकदम जीरो। तो ये जो भुजा थी ना, ये जो सामने वाली जो भुजा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, वो भुजा ही जीरो हो गई, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी एंगल रहा होगा, कुछ भी एंगल हो, तो एक भुजा की कोई लंबाई रही है, सामने भुजा भी रही होगी कोई ना कोई, उसकी कोई लंबाई रही होगी। अब मैंने क्या किया, मैं एंगल कम करता गया, भुजा भी छोटी होती जाएगी, बिल्कुल खत्म, भुजा खत्म, एंगल भी खत्म, एंगल जीरो हो गया। तो एंगल जीरो के लिए तुम लोग देख पा रहे होगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं हैं, लेकिन जो बीच वाली भुजा थी ना वो खत्म हो गई, वो जीरो हो गई। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो गई, देखो हो गई कि नहीं होगी? बराबर, यानी ये दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और ये वाली जो भुजा थी ना वो खत्म हो जाएगी, और एंगल भी हमारा खत्म हो गया। देखो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है? कुछ भी एंगल नहीं है। कहो तो एंगल जीरो है, बोला एंगल है ही नहीं, एंगल जीरो है, ठीक है, एंगल जीरो हो गया। और वो जो भुजा थी ना तीसरी, वो भुजा खत्म और ये दोनों भुजा बराबर हो गई। तो सेम यही कंसेप्ट जीरो वाले में लगने वाला है। तो यही जीरो एंगल निकाल लिया, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तीसरी भुजा जीरो हो जाएगी। तभी तो एक देखो जीरो आता है, तभी तो जीरो आता है, 0 1 0 1 0 1, क्योंकि एक भुजा जीरो होगी, है ना? 0 1 0 1 का ही तो रेशियो चलता है, तभी तो चलता है 0 1 0 1 का। तो देखो, तो हमने क्या किया, मान लो ये एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। अब यहां से एक्स एक्सिस पे कोई भुजा है, मान लो ये है ओबी, मान लो इस भुजा को क्या मान लो? ओबी, ओबी कोई भुजा है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, या फिर ये भी कोई भुजा है, मान लो ये भी कोई भुजा है, ठीक है। कुछ एंगल रहा होगा, इसका थीटा एंगल रहा होगा, ठीक है ना? अब इस पे कोई बिंदु है, जिस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाला गया है, क्या डाला गया है? लंब डाला गया है 90 डिग्री। लंब क्या डाला गया है भाई? लंब 90 डिग्री पे ही डलता है, और क्या, लंब ये डाला गया है। इसका भी नाम कुछ रख दो, जैसे इसका क्या नाम रखते हैं हम? एक काम करते हैं, इसको भी त्रिभुज सा ही बना देते हैं, है ना? देखो त्रिभुज ही बन गया ना, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं ए बी और इसको दे देते हैं नाम सी, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ABC नाम ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है भाई। त्रिभुजों में ABC ज़्यादा सेट होता है। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? ये आया समझ में? अब क्या करेंगे हम, इस AB भुजा को धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, तो ये BC कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा BC हमारी खत्म हो जाएगी। BC क्या हो जाएगी हमारी? खत्म, यानी BC क्या हो जाएगी हमारी? खत्म। BC हमारी क्या हो जाएगी? BC हमारी खत्म हो जाएगी, यानी BC हमारी जीरो हो जाएगी। कब? जब थीटा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ ना कुछ रहा होगा, जैसे हमारा थीटा जीरो होता है, BC हमारी खत्म हो जाएगी। और देखो ये जो AB है ना, ये एकदम से इस पे गिर जाएगी, AC पे। AB किस पे गिर जाएगी? AC पे। और हमें AB किसके बराबर मिल जाएगी? AC के। जब गिर जाएगी तो बराबर हो जाएगी ना इसके, है ना? AB AC के बराबर हो जाएगी। समझ में आया इतना? AB AC के बराबर हो गई, और BC हमारी देखो, जब ये नीचे गिरेगी तो ये BC बचेगी क्या? कुछ बचेगा BC का? नहीं बचेगा, खत्म BC, BC खत्म ही हो जाएगी, है ना? तो ये कुछ इस तरीके से हमें भुजाएं मिल जाएंगी। यानी कि हमें मिल क्या जाएगा भाई? AB बराबर AC मिल जाएगा, यानी कि AB बराबर AC मिल गया। इसी ट्रायंगल को अगर इमेजिन करके हम चलें तो AC बराबर क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा हमें ना, AC और AB, यानी कि यही भुजा यहीं पे आ जाएगी, है ना? इमेजिन कर लूँ तो ये AC है और यही AB है, यही AC है और यही AB है, और ये तो खत्म ही हो गई। अब इसी ट्रायंगल में चलो, अब जब एंगल क्या हो जाए? ये जीरो हो जाए। जब ये एंगल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम साइन के लिए मान निकालेंगे कि साइन जीरो, क्या? साइन जीरो के लिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कड़। भाई जीरो के लिए तो निकालना है, इसको हमने जीरो कर दिया। ये एंगल हमने क्या कर दिया? जीरो, यानी ये भुजा खत्म होकर के यहाँ लेट गई एकदम से, ठीक है, तो एंगल ही खत्म हो गया। एंगल खत्म के लिए, है ना? ये कौन सा एंगल है? खत्म सिंह। एंगल खत्म सिंह के लिए, एंगल खत्म सिंह क्या होगा? लंब बट्टे कड़। लंब क्या है इसमें? लंब क्या है भाई? लंब यही तो था, लंब तो निपट गया भाई। लंब हमारा जो BC था, ये जो लंब था BC, ये तो निपट लिया भाई, जीरो हो गया बट्टे। अब भाई हमारा कड़ क्या था? अब कड़ AC बराबर हो गया, है ना? कड़ क्या हो गया? AC बराबर हो गया। बराबर क्या होता है? कुछ भी, जैसे मान लो 1, क्या मान लो इसको 1, ठीक है, क्या मान लो 1, अरे कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी, है ना? क्या
अगर कड़ को कड़ ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कड़ ही रहने दो उसको, है ना, कुछ भी हो, यानी कि ये ए भी है, कुछ भी हो भाई, कड़ ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लो कड़ को कड़ ही लिखा रहने देता हूं मैं, ठीक है। तो 0 में किसी का भी भाग दो, क्या आएगा, 0 आएगा। अब तुम 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, तीर मान लो, कुछ भी मान लो, आएगा 0 ही, ठीक है भाई। ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़, है ना। अब आधार कितना है भाई, आधार हमारा AC है, तो आधार को आधार ही लिखा रहने दो, हटाओ, और कड़ को कड़, और कड़ क्या है हमारा, कड़ भी आधार के बराबर है। कड़ किसके बराबर है, आधार के, भाई ये बराबर हो जाएंगे ना। चलो भुजा लिख देते हैं हम, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, है ना। आधार क्या है, AC, है ना, आधार क्या है, AC, और कड़ क्या है हमारा, AB, कड़ क्या है हमारा, AB, ठीक है। यहाँ भी चलो मैं AB लिख दे रहा हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, AB लिख देते हैं, चलो हटाओ। तो AB और AC बराबर नहीं है, तो यानी मैं इसे AC बट्टे AC नहीं लिख सकता, क्योंकि AC और AB बराबर है। कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो तुम लोग देख पाओगे साइन 0 का 0 आया, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, और कॉस 0 का कितना आया, 1, कॉस 0 का कितना आया, 1। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। सेम ऐसे tan का निकाल लो, tan 0 का क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब इसमें देखो लंब कितना है, लंब कितना है हमारा, अरे लंब तो है ही नहीं, खत्म हो गया, लंब 0 हो गया, है ना। आधार कितना है, AC, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से tan 0 का भी 0 होता है, समझ में आया कि नहीं। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, है ना, एकदम से मजा आ गया। तो इसी तरीके से सब हमारे निकल आएंगे। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर। अच्छा मैंने नॉट डिफाइंड वाला नहीं बताया अभी, कॉट वाला देखते हैं, चलो कॉट वाला देख लेते हैं। इधर कॉट 0 इक्वल, है ना। अब मुझे ये बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, AC, और लंब क्या हो गया, खत्म, 0। तो हम 0 का किसी में भी भाग दें तो क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाला भी देख लो, आ गया कॉट का नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया किसी को कोई परेशानी। चलो 0 वाला भी हमने कंसेप्ट देख लिया। अब 0 के जैसा ही कैसा है, 90 डिग्री एंगल वाला। जैसे कि मान लो, अब जैसे कि एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, इन दोनों, पहले इसी को समझ लो, उसके बाद में बताएंगे ना, वहाँ खिचड़ी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करो जल्दी से इसको, देखो नोट करो भाई नोट करो। हाँ भाई, तो जेब वाला समझ में आ गया, अब बैग वाला समझ लो क्या था, हमें 0 के लिए चेक करना था, किसके लिए, 0 के लिए। तो कुछ नहीं है भाई, ये कोई भुजा है और ये कोई भुजा है, क्या किया, एंगल कुछ थीटा रहा होगा, तो हमें एंगल 0 करना है। इस भुजा को हम देखो, और ये लंब है, ये क्या है, लंब। तो इस भुजा को हम नीचे लाते गए, लंब कम होता गया, लंब कम होता गया, लंब घटता गया, लंब खत्म हो गया। लंब क्या हो गया, BC खत्म ही हो गया, 0 हो गया। लंब बचेगा जब ये भुजा नीचे गिर जाएगी तो होगा ही नहीं कुछ। एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो AB भुजा थी वो AC के बराबर हो जाएगी, AB भुजा AC के बराबर हो जाएगी, तो हो ही बराबर, बस। अब हमने क्या किया, अब हमें पता है AC बराबर AB के, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खत्म ही है, ये 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा ही नहीं कुछ भी। और ये AC और AB बराबर हो जाएंगे। तो जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है, खत्म, बट्टे कड़ क्या है, AB। अब 0 में तुम AB कुछ भी करते रहो, 0 ही आएगा, है ना। सेम ऐसे एक नॉट डिफाइंड वाला देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है, AC, और लंब क्या है, खत्म, तो हो गया नॉट डिफाइंड। एक सेम वाला देख लेते हैं, बनाता है जो, तो cos 0 आधार बट्टे कड़, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कड़। आधार कितना है, AC, कड़ कितना है, AB। AC AB बराबर है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, एक आ जाएगा। तुम चाहे ये AC था, ये भी AC लिख लिया, कट गया। तुम चाहे ये AC था, ये AB था, तुम इसको AB लिख लो, AB बट्टे AB भी कट जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। क्या 0 का कंसेप्ट समझ में आया। तो भाई 0 को भी कर देते हैं ग्रीन टिक, 0 को भी कर देते हैं ग्रीन टिक, हटाओ, बचा 90 वाला। तो मेरे प्यारे साथियों, 90 वाला कंसेप्ट कुछ कुछ 0 के जैसा ही है, समझ में आया, इसलिए मैंने इनको पहले नहीं कराया था। तो देखो, जैसे हम एक भुजा नीचे वाली थी, ऊपर वाली को गिरा गिरा करके 0 एंगल कर रहे थे, है ना। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, ये दो भुजाएं हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लंब रहा होगा। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, अब इससे ऊपर उठाते आएंगे, तो लंब इधर खिसकता जाएगा, लंब इधर खिसकता जाएगा, और लंब इसके बराबर हो जाएगा, लंब इसके बराबर हो जाएगा। जैसे समझना, ठीक है,
इस पे क्या है, एक लंब खींचा जाता है, कुछ इस तरीके से लंब खींचा जाएगा, यही तो लंब होगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, 90 का करेंगे ना, एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये लंब इधर खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा किसी पॉइंट से, और ये एकदम बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो लंब बराबर हो जाएगा किसके, इस वाली भुजा के, है ना, जो हमने लंब खींचा था ना, ये लंब खींचा था भाई, ये इधर ही तो आता जाएगा, यहाँ एकदम फिक्स हो जाएगा, वो बता रहा हूं मैं, ये है ना, ये क्या था, लंब बताया, इधर फिक्स हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो जो लंब हमने खींचा था वो इस पे एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है भाई, इस भुजा के। तो तुम देख पा रहे होगे क्या, ये वाली भुजा रही आधार वाली, क्या ये आधार वाली भुजा रही, खत्म हो गई ना, ये तो खत्म, इनके बीच में खत्म, ये दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर हो गए। तो ये इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा खत्म हो जाएगी, यानी आधार खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC खत्म। भाई ये भुजा ऊपर उठ जाएगी ऐसे, और ये इधर आ जाएगा खिसक के, ये दोनों एक दूसरे से सिमट जाएंगे, तो भाई ये AC खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, AC खत्म। तो इस बार जैसे इसमें 0 ये हुआ था, इसमें 0 AC हो जाएगा, है कि नहीं, 90 वाले में, बात खत्म। ऐसे बात समझ में आई? चलो, नहीं समझ में आई तो ऐसे देख लो, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, इधर इसको कर देते हैं साफ। देखो समझना जरा, है ना, जैसे कि एक भुजा ये मान लो, एक भुजा ये मान लो, और इस पे ये लंब खींचा गया है, ये वाला 90 डिग्री एंगल जो होता है, ABC नाम दे देते हैं इसको भी, ABC, ये बिंदु C, ये बिंदु B और ये A। अब हम क्या कर रहे हैं, इस AB को ऐसे इधर उधर बढ़ाते जा रहे हैं, और AB को हमने एकदम स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया, क्या कर दिया, एकदम सीधा। तो भाई साहब ये जो लंब था ना BC, एकदम इससे चिपक जाएगा, ये लंब AC पे विराजमान हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, देखा जाए तो BC हो जाएगा। तो ये AC तो खत्म हो जाएगा ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 एंगल हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 एंगल हो जाएगा, बस बात खत्म। यही कंसेप्ट है इसमें भी, बस समझो, ये भुजा इधर आ जाएगी तो ये सारा खिसक के इसमें सिमट जाएगा, और ये नीचे AC बचेगा, खत्म हो जाएगा ना AC। भाई ये तो भुजा थी ऐसे, है ना, ये तो भुजा थी, है ना। अब और ये लंब था तीसरा, ये लंब था, तो ये ऐसे ऊपर आएगा, तो ये जो लंब था हमारा ये सीधे ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाली भुजा बची नहीं बची, ये तो खत्म ही हो गई ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर कि नहीं, समझ में नहीं आया, दोबारा देखो। देखो समझना, अच्छा ये भी बात सही है, आधार गायब हो जाएगा तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, एंगल तो फिर इन दोनों भुजाओं में 0 हो जाएगा, है ना। देखो दोबारा समझो, हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैं रुक जाओ देख लेता हूँ। सही है, देखो समझना, दोबारा समझो भाई। हम क्या कर रहे हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है ना। अब इसके बीच में कोई एंगल थीटा है, इसके बीच में कोई एंगल थीटा है, और इस पे कोई बिंदु है जिससे हमने ये लंब डाला है। अब ये क्या डाला है हमने, लंब। तो एक तरीके से ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कड़ है। हमें ये वाला एंगल थीटा जो है ना वो 90 का बनाना है ना, वो 90 का बनाना है। तो देखना जरा, समझना भाई, ये आधार ही रहेगा AC, ये गायब नहीं होगा, ये AC रहेगा काल्पनिक तौर पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी भुजा, ये गई 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 और ये सीधी हो गई, सीधी हो गई है, ठीक है। अब ये वाली भुजा, ये बिंदु B था, वो बिंदु B कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा बिंदु B, बिंदु B यहीं तो आ जाएगा। अब ये जो लंब था वो भाई बिंदु B से ही था, तो ये लंब भी खिसक के कहाँ जाएगा, यहीं नहीं आ जाएगा, यहीं आ जाएगा ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो AC की लंबाई पहले थी वो घट के कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो लंबाई क्या हो जाएगी, 0। वो क्या हो जाएगी, 0। यानी ये आधार ही रहेगा, लेकिन आधार हमारा क्या हो जाएगा, 0। जैसे उसमें लंब क्या हो गया था, 0 था, तो ट्राइंगल ही, ऐसे इसमें आधार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमारा AC क्या आ गया, 0 आ गया भाई, लिख लेते हैं, AC हमारा 0 आ गया। अब ये वाली भुजा और ये लंब दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि लंब और ये वाली भुजा जो थी हमारी कड़, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा क्या, ये जो भुजा है ना AB, ये किसके बराबर हो जाएगी, BC के, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जब ये दोनों आ जाएंगी तो, है ना। तो AB भुजा BC के बराबर हो गई, और एंगल हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। इस वाले एंगल के लिए हम चेक कर लेंगे, इस वाले एंगल के लिए हम चेक कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। यानी कि यही ट्राइंगल है, ये तो मैंने इमेजिनरी बना दिया एक तरीके से,
काल्पनिक है ये तो, है ना। ट्राइंगल यही है, 90 यही है, कड़ यही है, कड़ ये है, लंब ये है, आधार ये है। आधार क्या हो गया 0, लंब हमारा BC रहेगा और कड़ हमारा AB ही रहेगा। बस ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आई, ये खत्म हो गया। और ये एंगल यहाँ 0 था, वो सॉरी एंगल यहाँ थीटा था, वो थीटा से क्या हो गया, यहाँ एंगल क्या था थीटा, थीटा से क्या हो गया 90 हो गया। बात समझ में आई, ये हमने इमेजिन किया एक तरीके से, ठीक है, लेके गए। तो इस तरीके से अब समझ में आया, क्लियर। चलो समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो साइन 90 के लिए, तो साइन 90 के लिए भाई थीटा क्या वो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो भाई इसमें लंब क्या है, इसमें लंब क्या है हमारा, AB कह लो चाहे BC कह लो, BC है हमारा लंब, बट्टे कड़ क्या है हमारा, कड़ हमारा AB है। अब हमें पता है BC और AB आपस में बराबर है, तो यानी कि हमें से BC बट्टे BC लिख लो, चाहे AB बट्टे AB लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से साइन 90 का मान 1 आता है। समझ में आया है। चाबी उधर ही रखी होगी, देख अलमारी में रखी होगी, देख। ठीक है भाई, BC बट्टे BC कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया एक, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही cos 90 की बात की जाए तो cos 90 की बात, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। भाई आधार कितना है, आधार हमारा खत्म हो गया ना 0, और कड़ कितना था AB। अब 0 में किसी का भी भाग दो क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए cos 90 का मान 0 होता है। समझ में आई, ऐसे ही सभी का मान हम निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये 0 और 90 के सेम से कंसेप्ट थे। बस 0 वाले में हमने क्या किया था, 0 वाले में इस भुजा को नीचे ले आए थे, ठीक है। लंब देखो 0 वाले में नीचे ले आए थे, लंब खत्म हो गया था। 90 वाले में इसको ऊपर ले गए, है ना, तो इसका आधार खत्म हो जाएगा। ऊपर ले आने से क्या होगा, आधार इसका खत्म हो जाएगा। बस उसमें लंब खत्म हो जाता है, इसमें आधार खत्म हो जाता है, 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो हमारा 90 वाला कंसेप्ट भी क्लियर। 90 के यही क्यों होते हैं, तो साइन 0 के यही मान के होते हैं, मतलब 0 में यही मान के होते हैं, 30 में ये 45 में, इनमें यही क्यों होते हैं, अभी आ रहा हूँ, है ना। तो इनमें यही मान के होते हैं। समझ में आया, क्लियर। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इसे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और अपनी सेहत का ख्याल भी रखा करो, ठीक है भाई। बाय।